नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। आज की मुख्य घटना पर जिसकी बात हम करेंगे वो बलिया के बासडीहा गांव की है, जहां एक लड़की के साथ दरिंदगी की गई। उसकी हाथों की दोनों नसें काट दी गई, उसे मारा गया और 5 किलोमीटर दूर घसीटकर उसे फेंक दिया गया। तो आइए इस घटना से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य जिनकी जानकारी देने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए इस घटना की पूरी जानकारी जानते हैं। बर्बरता से हुई बलिया की बेटी की हत्या, जानते हैं दर्दनाक कहानी। ब्लेड से दोनों हाथों की नसें काट दी गई, इतने थप्पड़ मारे कि चेहरा सूज गया था। मेरी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके हाथ की दोनों नसें कटी हुई थी, चेहरे पर इतने थप्पड़ मारे कि निशान थे। मैंने जिसको बेटा माना उसने ही मेरी बेटी को मार दिया। ये शब्द हैं उस बेबस पिता के जिनके अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरता हुआ देखा और वो कुछ नहीं कर पाए। इस पिता की बेटी का हत्यारा भी वो जिसको वो अपना बेटा मानते थे। आइए जानते हैं कुमकुम के मेले जाने से लेकर उसकी मौत तक की कहानी। बलिया की कुमकुम 14 अक्टूबर को घर से ताड़ीबाड़ा गांव मेला देखने के लिए निकली। उसके साथ उसकी दोस्त सपना भी थी। सपना उस अपने घर पहुंच गई, लेकिन कुमकुम देर शाम तक घर नहीं आई। इधर उसके पिता के पता करने के बाद कुमकुम के पिता ने सपना को फ़ोन किया। सपना ने बताया कि वह 1 घंटे पहले ही घर आ चुकी है। कुमकुम को मोहल्ले के नौशाद के साथ देखा था। परेशान पिता तुरंत नौशाद को फ़ोन लगाते हैं। नौशाद तुरंत मना कर देता है कि उनको उनकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनने के बाद कुमकुम के पिता अपनी बेटी को पूरे गांव में ढूंढने लगते हैं। उसके साथ गांव के लोग भी कुमकुम को ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती है। 15 अक्टूबर को सुबह गांव में कुछ महिलाएं कहीं जा रही, तभी मेला स्थल से 5 किलोमीटर दूर कुमकुम खून में लथपथ पड़ी मिलती है। महिलाओं ने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया, कुमकुम को अस्पताल भिजवाया। इसके बाद उसके पिता को जानकारी दी गई, पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। कुमकुम ने इलाज के दौरान वाराणसी में 21 अक्टूबर को दम तोड़ दिया। घटना के 11 दिन बीत जाने के बाद भी गांव में पुलिस बद तैनात है। मामला बलिया नगरा थाना क्षेत्र का है। परिवार का आरोप है कि कुमकुम के मोहल्ले में रहने वाले नौशाद ने ही उसकी हत्या की है। कुमकुम और नौशाद का घर 10 मीटर की दूरी पर है। इस हत्या की पूरी जानकारी के लिए इस घटना को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी गांव छावनी में तब्दील है। आरोपी और पीड़िता दोनों के ही घरों के बाहर पुलिस बैठी है। मामला हिंदू मुस्लिम से जुड़ा होने के कारण माहौल जरा तनावपूर्ण है। पुलिस किसी को भी परिवार से बातचीत करने नहीं दे रही है। गांव के लोगों को भी किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। पुलिस की वर्किंग पे 3 बड़े सवाल। घटना के 11 दिन बाद पुलिस को पता कर नहीं पाई है कि लड़की की हत्या क्यों की गई है। अगर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो इस बात का खुलासा पुलिस क्यों नहीं कर रही। पुलिस के पिता के अलावा परिजनों से बात करने नहीं दे रही है। मेरी बेटी को थप्पड़ मारा, गला दबाया, ये बात एक पिता ने कही। बहुत कहने पर पुलिस वालों को पिता से मिलवाया, अपने सामने खड़ा करके हमसे बातचीत करने दी। घर के बाहर रखी कुर्सी पर पिता को बिठाया गया। कुमकुम के पिता की कमर जरा झुकी हुई, उनको ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी आंखों में बेटी की मौत का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पिता ने बताया, मेरी बेटी कुमकुम के साथ बहुत बर्बरता की गई है। उनके दोनों हाथों की नस काट दी गई, ब्लेड से उसके पैर पर काटने के निशान, गले को दबाया गया और चेहरे पर बहुत थप्पड़ मारे गए। उस नौशाद ने मेरी बेटी के साथ बहुत सारी हदें पार कर दी। पिता ने कहा, हमने कभी उसे अपने घर आने से नहीं रोका। हम उसको अपने बेटे की तरह मानते थे। वो अक्सर आता रहा, साथ में चाय नाश्ता सब करता था, लेकिन हम लोगों ने कभी एतराज़ नहीं किया। मोहल्ले का लड़का था, इसलिए कभी ये मन में ख्याल ही नहीं आया। उसने मेरी छोटी बेटी को बहुत बुरी तरह से मारा है। पिता ने बताया कि मैंने जब अपनी बेटी को देखा था तो उसका मुंह सूजा हुआ था, पैर पर पट्टी बंधी हुई थी, ठीक से आंख भी नहीं खोल पा रही थी, ना ही कुछ बोल पा रही थी। हालत इतनी खराब थी कि उसका इलाज के दौरान ही वाराणसी भेजा गया। उसके बाद भी मेरी बेटी नहीं बची। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आया कि नौशाद ने मेरी बेटी को क्यों मारा, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि नौशाद को भी तड़पा तड़पा कर मारा जाए। परिवार के लोग रेप का आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस का कहना है कि उन्हें सारे सबूत मिल गए हैं। मामले में एसपी राजकरण का कहना है कि कुमकुम के आरोपी नौशाद को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। नौशाद के पैर पर गोली लगी थी। पुलिस के अनुसार नौशाद ने हत्या के लिए जाने की बात कबूल की है, हत्या की जाने की बात कबूल की है। परिवार की तहरीर पर वो लोग कार्रवाई करेंगे। वहीं कुमकुम की मौत के बाद उसका दाह संस्कार वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पे नगरा पुलिस की देखरेख में परिवार की मौजूदगी में किया गया। कुमकुम की मौत के बाद नौशाद की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। आरोपी के नौशाद के घर को बुलडोजर से गिरवाने की मांग की। गांव के लोगों में उसके परिवार के प्रति गुस्सा। जानकारी के अनुसार नौशाद टेंट हाउस का कारोबार करता था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए घटना के साथ। तब तक के लिए मैं मुस्कान शर्मा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और आज की हमारी वीडियो देखने के बाद जो भी हमें कमेंट करना चाहते हैं या अपनी राय पेश करना चाहते हैं वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। और जो लोग अपनी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं या अपनी न्यूज़ बनवाना चाहते हैं वो हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मुस्कान शर्मा चाहती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।